नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले जिसका परीक्षा है उसको, जिसका बीत चुका उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसका परीक्षा आने वाला है उसके लिए हम जरूर हेल्प कर सकेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसएससी एमटीएस भर्ती 2021। इस बार एसएससी एमटीएस में सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से और किस चैप्टर से पूछा जा रहा है। दोस्तों, यह आंकड़ा पिछले जो दिनों में जो भी शिफ्ट में परीक्षा हुआ है उस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, उसी चैप्टर को आकलन किया गया है और उसी से आंकड़ा को यह तैयार किया गया है और आगे भी इसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछने वाले। इसीलिए यदि आप एसएससी एमटीएस के परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो इन सारे चैप्टर को अच्छे से कवर करके जाइए। इससे क्या होगा, आपको 100% है कि इन्हीं सारे चैप्टरों से आपको क्वेश्चन आएंगे। और कौन से चैप्टर में सबसे ज़्यादा फोकस करना है इसके भी बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन करेंगे कि एसएससी हो चाहे एमटीएस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, किसी भी प्रकार का कोई भी खबर जानना चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी चैप्टर से ही आप पढ़ के जाइएगा। यह आंकड़ा पिछले दिनों में पूछे गए सवालों से निकाला गया। सबसे पहले इसका सिलेबस के बारे में आप सभी को पता होगा दोस्तों। सिलेबस जो है जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें, यानी रीजनिंग में 25 क्वेश्चन के रहते हैं 25 मार्क्स के लिए, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन रहते हैं और 25 मार्क्स के लिए। वहीं पर जनरल इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहते हैं। वहीं पर जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहते हैं और 100 मार्क्स के लेकर इसको जो है दोस्तों 90 मिनट का समय आपको दिया जाता है। अब ये तो बात था सिलेबस, क्योंकि सिलेबस भी पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने सिलेबस के बारे में शॉर्ट में एक छोटी सी जानकारी आपको दे दी। अब चलते हैं दोस्तों कि आपका अगर बात करेंगे रीजनिंग चैप्टर के लिए, तो रीजनिंग में कौन सा चैप्टर आपको पढ़कर जाना है वो चीज़ सबसे ज़्यादा पूछा जाए और किस टाइप से क्वेश्चन दिया जा रहा है ये भी हम आपको इस वीडियो के तहत आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि सिलोज में से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और आसान वाला पूछा जा रहा है, भारी वाला नहीं। वहीं पे सीटिंग और अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इजी वाला, मॉडरेट में इजी वाला पूछा जा रहा है। वहीं पर कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 से 4 क्वेश्चन, और ये भी इजी टू मॉडरेट में पूछा जा रहा है। वहीं पर ऑड वन आउट जो है ये 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इजी मॉडरेट में पूछा जा रहा है। नन वर्बल चैप्टर से भी आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों 3 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट में। वहीं पर मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इजी मेथड में पूछा जा रहा है। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसके बाद सीरीज से भी आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। सीरीज से भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं, 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछ दे रहा है और इजी मॉडरेट में पूछा जा रहा है। एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मॉडरेट में पूछा जा रहा है, और मिसलेनियस मतलब कुछ मिला जुलाकर जो 3 से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है इजी तरीके से। अब मुद्दे की बात है कि रीजनिंग में कौन सा चैप्टर हम पढ़ के जाएंगे, तो उसके लिए भी हम थोड़ी सी एक हिंट दे देते हैं। इन सारे आंकड़ा को आप देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, देखिए 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, 2 से 4 क्वेश्चन, यानी कि आपको ज़्यादातर फोकस करना एनालॉजी से, कोडिंग डिकोडिंग से और सीरीज से। इससे क्या होगा, बंचेज में ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर सोचिए कि 4 क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा और 4 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, और 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11 क्वेश्चन। यानी 3 चैप्टर अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो 11 क्वेश्चन कहीं भी आपको नहीं छूटेगा। बाकी ये सब भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने इसी सभी चैप्टर को ही रीड करें, एक्स्ट्रा चैप्टर से मत रीड करिएगा, क्योंकि मैंने तीनों शिफ्ट का जो है सिलेबस को मिलाए, उसके बाद इस वीडियो को हम कलेक्ट करके आपको दे रहे हैं ताकि आप सभी विद्यार्थी इसी को ही पढ़ कर जाइए। अब ये तो बात रहा रीजनिंग के बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों आप सभी के इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है
उसके भी बारे में यहाँ पर हम डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे रह रहा है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है स्पेलिंग चेकर से, स्पेलिंग चेकर से जो है पूछा जा रहा है, 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है। वहीं पर दोस्तों फिलर से यानी सिंगल फिलर से आपको जो है फिलर से दोस्तों 3 क्वेश्चन, फिलर मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा। वहीं पर एरर डिटेक्शन से आपको जो है 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा मॉडरेट में। वहीं पर आइटम एंड फ्रेज में 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा इजी में। उसके बाद पारा जम्पल्ड के बारे में पूछा जा रहा 2 क्वेश्चन और इजी टू मॉडरेट यह भी रहा जा रहा। और एंटोमी और सिनेटम जो है पूछा जा रहा 3 से 5 क्वेश्चन और इजी मॉडरेट पर रहा जा रहा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन और इजी टू मॉडरेट में क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा। दोस्तों अंतिम में बताएंगे कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है। वहीं पर बात करेंगे आगे दोस्तों कि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट को लेकर 2 से 3 क्वेश्चन इजी मेथड में पूछा जा रहा है, क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा और इजी में पूछा जा रहा। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर आप किसी भी तरह से करके अगर क्लोज टेस्ट को अगर अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं, ठीक है, अगर अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं तो पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और ये जो एनाटॉमी सिंडरोम्स है इसको अगर आप पढ़ लेते हैं दोस्तों तो इससे 3 से 5 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, यानी 5 और 5 कितने हुए 10 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आइटम और फ्रेज से अगर पढ़ लेते हैं तो कितने हो जाएंगे 13 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसी के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में बता रहे हैं। उसके बाद फिलर वाला में क्या हुआ दोस्तों, इसमें क्या है बहुत ही आसान होते, उसी में क्वेश्चन रहता है, उसी से ही फिल करना रहता है। तो ये इस चैप्टर को भी आप अच्छी तरीके से रीड कर ले तो 2-3 चैप्टर अगर आप कवर कर लेते हैं तो 2-3 चैप्टर कवर कर लेते हैं तो आपसे एसएससी एमटीएस का जो है आराम से और आसानी से निकल जाएगा। तो ये सारे चैप्टर को आप अच्छी तरीके से जाइए और फिल्टर कीजिए, इसी सब चैप्टर को आप ज़्यादातर फोकस करके जाइए, इसी से क्वेश्चन पूछेगा। इससे बाहरी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी आपके पास उतने टाइम नहीं है कि आप पूरी अच्छी तरीके से पूरा किताब को रीड कर सके। इसीलिए दोस्तों आप सभी इन्हीं चैप्टर को जो हमने आपको चैप्टर इंडिकेट किए उसी से ही आप पढ़ें। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके भी बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं। बताना चाहेंगे दोस्तों न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से यानी कि जो एसआई है यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस से सभी से मिलाकर 2 क्वेश्चन मात्र पूछा जा रहा और इजी टू मॉडरेट में। मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट में, ट्रिगोनोमेट्री से 1 क्वेश्चन इजी में पूछा जा रहा, अलजेब्रा में 2 से 3 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट में पूछा जा रहा, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा, मॉडरेट में पूछा जा रहा। वहीं ज्योमेट्री में से 1 क्वेश्चन इजी मेथड में पूछा जा रहा। वहीं पर स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा इजी टू मॉडरेट। वहीं पर एवरेज एंड परसेंटेज से 3 से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा। वहीं पर मॉडरेट में पूछा जा रहा। डीआई में 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा इजी टू मॉडरेट। वहीं पर मिसलेनियस में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा जो कि इजी टू मॉडरेट में पूछा जा रहा। अब यहाँ पर दोस्तों कौन सा चैप्टर को हमको रीड करके जाना, ये जो है सबसे खास और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और उठ कर आ रहे। तो अब यहाँ पर फोकस करिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जा रहा। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, एवरेज और परसेंटेज। अगर 2 चैप्टर क्लियर हो जाता है तो 5 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। उसके बाद स्पीड एंड डिस्टेंस को भी रीड कर लीजिए, यहाँ 3 क्वेश्चन आपका कवर हो गया, 5 3 8 क्वेश्चन। अलजेब्रा को कवर कर लीजिए और 3 यहाँ 11 क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों डीआई को जरूर पढ़ लीजिएगा, जो बार ग्राफ वाला होता है, एक पाई चार्ट होता है, एक ग्राफ होता है, तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिए। एक होता है टेबुलेशन, उस सब सभी को पूछ ले, मतलब तीनों में से कोई एक पूछेगा, बार वाला पूछ सकता है या ग्राफ वाला पूछा जा सकता है या जो आपका टेबुलेशन है, उन तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। लेकिन जब भी आएगा वो 5 क्वेश्चन बंचेज में आएगा, यानी कि यहाँ 5 5 10 10 3 13 13 और 3 15 क्वेश्चन ऐसी 3 चैप्टर पढ़िएगा, अब 15 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो जाइए किताब खोलिए और इसी सब चैप्टर को आप रीड कर लीजिए। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी इस वीडियो से काफ़ी अच्छे होंगे और आने वाला जो तैयारी है वो आप बेहतरीन कर सकेंगे, क्योंकि जिसका हो चुका है जब एग्जाम उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों इसी आने वाले जिसका भी परीक्षा होगा उसके लिए हम बेहतरीन कर सकेंगे। इसलिए मेरा जितने भी वीडियो आते हैं सारे वीडियो को जरूर आप विजिट करिएगा, वरना बहुत ज़्यादा आप पछताएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।